हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा कि कैसे कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है और कैसे इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए जो आपके सामने ये पहली मीनिंग लिखी है आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये मीनिंग बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके सामने कोई भी बड़ी मीनिंग आ जाए तो उसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसे हम लोग कई टुकड़ों में तोड़ लें। टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसे हम लोग जोड़ के पढ़ते हैं। जैसे DIS, इसे पढ़ेंगे हम लोग डिस। क्या पढ़ेंगे? डिस। CRI, क्री। डिस्क्री। MI, मी। NA, ने। अब आपको गौर करना है इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर आखिरी में या कहीं पर भी TION लिखा मिले तो उसका उच्चारण होता है शन। क्या होता है? शन। यानी आपको TION लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है सन। तो पूरी मीनिंग बन गई हमारी डिस्क्रिमिनेशन। 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 डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। अब नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। CAN, कैन। कैन। TON, टोन। MENT को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं मेंट। यानी आपको कहीं पर MENT लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण करना है मेंट। तो पूरी मीनिंग बन गई कैंटोनमेंट। 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 कैंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी। तो दो मीनिंग हो गई हमारी, डिस्क्रिमिनेशन, कैंटोनमेंट। चलिए हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है BI को हम लोग कभी कभार पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं? बाई। यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग बाई, LATER। आपको गौर करना है ER पर। ER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। यानी आपको कहीं पर ER लिखा मिले तो उसको पढ़ना है अर। और आखिरी में लिखा है AL को पढ़ते हैं अल। तो पूरी मीनिंग बन गई बाई ले TER टर और आखिरी में AL। बाईलेटरल। बाईलेटरल। बाईलेटरल का मतलब होता है दो तरफा। यानी जो चीज़ दोनों तरफ से हो उसे बोलेंगे हम बाईलेटरल। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। नीचे वाली मीनिंग में क्या लिखा है? UNI। इसे पढ़ना है हमें यूनी। क्या पढ़ना है? यूनी। और बाकी मीनिंग हमारी सेम है जो ऊपर थी। तो यहाँ पर मीनिंग क्या बन गई? यूनिलेटरल। यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है? एक तरफा। तो मीनिंग बनी हमारी बाईलेटरल, यूनिलेटरल। आगे चलते हैं। देखिए आगे वाली मीनिंग की शुरुआत में लिखा है RE और RE को शुरुआत में पढ़ते हैं हम लोग री। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग की शुरुआत में RE लिखा मिले तो उसे पढ़ना है री। क्या पढ़ना है? री। और आखिरी में लिखा है BLE को इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो पूरी मीनिंग रिस, PON। इसे पढ़ेंगे हम लोग पॉन। क्या पढ़ेंगे? पॉन। रिस्पॉन्सिबल। 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 रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है उत्तरदायी, जिसे कहते हैं हम लोग जिम्मेदार। तो पूरी मीनिंग बन गई रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के भी आखिरी में लिखा है BLE। तो BLE को क्या पढ़ना है हमें? बल। और शुरुआत में हमारा F 2 बार लिखा है। और आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली एक बार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर F हमारा 2 बार है लेकिन पढ़ना एक ही बार है। तो पूरी मीनिंग बन गई AFFORD, अफोर्ड। ABLE, एबल। अफोर्डेबल। अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है? वहन करने योग्य। तो मीनिंग बन गई हमारी रिस्पॉन्सिबल, अफोर्डेबल। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं SO। इसे पढ़ना है हमें शॉ। क्या पढ़ना है? शॉ। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TY को पढ़ते हैं हम लोग टी। क्या पढ़ते हैं? टी। और हमारा N से पहले यहाँ पर G है। और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर आपको कभी N से पहले G मिल जाए तो हमें G का उच्चारण नहीं करना होता, हमें खाली उच्चारण N का करना है। तो मीनिंग बन गई SOVER, सॉवर। और आखिरी में EIGNTY, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता। तो मीनिंग बन गई सॉवरेंटी। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है EN को पढ़ते हैं हम लोग N। क्या पढ़ते हैं? N। CYCLO, साइक्लो। साइक्लो। PDIA, डिया। डिया। तो पूरी मीनिंग एनसाइक्लोपीडिया। 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 एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। तो मीनिंग बन गई हमारी सॉवरेंटी, एनसाइक्लोपीडिया। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है AU को पढ़ना है हमें ओ। और आखिरी में हमारा SY को पढ़ना है C। तो मीनिंग बन गई ऑटोप्सी। ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, यानी जिसे हम लोग पोस्टमार्टम कहते हैं, जांच कहते हैं। तो मीनिंग बन गई हमारी
एटॉप्सी। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं DI, इसे पढ़ना है हमें डाई। क्या पढ़ना है? डाई। AGNO एग्नो, STIC स्टिक, स्टिक। तो पूरी मीनिंग डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है निदान करना या उपचार करना। तो मीनिंग बनी हमारी एटॉप्सी, डायग्नोस्टिक। अब हम लोग आगे चलते हैं। MANIA मैनिया, मैनिया। मैनिया का मतलब होता है पागलपन। PHOBIA फोबिया, फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। तो मीनिंग बनी हमारी मैनिया, फोबिया। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं MY माई, इसे क्या पढ़ते हैं? माई। THO थो, माइथो। LOGICAL लॉजिकल, लॉजिकल। तो पूरी मीनिंग माइथोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल। माइथोलॉजिकल का मतलब होता है पौराणिक, जिसे हम लोग धार्मिक कहते हैं। तो मीनिंग बन गई माइथोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं SAR सैर, CASM कैज़म। तो पूरी मीनिंग सरकैज़म। सरकैज़म का मतलब होता है व्यंग्य या हास्य। तो मीनिंग बनी हमारी माइथोलॉजिकल, सरकैज़म। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं हम लोग RE, इसे क्या पढ़ना है? री। VO वो, रिवो। LUTIUN, तो TIUN को क्या पढ़ना है हमें? शन। तो मीनिंग बनी रिवोल्यूशन, और आखिरी में ARY यानी अरी। तो पूरी मीनिंग बन गई रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। क्या होता है? क्रांतिकारी। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं RATION रेशन, ALITY एलिटी। तो पूरी मीनिंग रेशनैलिटी, रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब होता है तार्किकता। क्या होता है? तार्किकता। तो मीनिंग बन गई हमारी रिवोल्यूशनरी, रेशनैलिटी। आगे चलते हैं हम लोग MONU मोनू, MENTS मेंट्स। तो पूरी मीनिंग मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक। क्या होता है? स्मारक। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं INNTE इंटे, GRITY ग्रिटी, ग्रिटी। तो पूरी मीनिंग बन गई इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है एकता। क्या होता है? एकता। तो मीनिंग बन गई हमारी मॉन्यूमेंट्स, इंटेग्रिटी। तो ये थी हमारी कठिन मीनिंग। अब एक काम कर जाते हैं, हम लोग सारी मीनिंग का रिवीजन कर जाते हैं, फिर से हम लोग सारी मीनिंग पढ़ जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, कैंटोनमेंट। बायलेटरल, यूनिलेटरल। रिस्पॉन्सिबल, अफोर्डेबल। सॉवरेंटी, एनसाइक्लोपीडिया। ऑटोप्सी, डायग्नोस्टिक। मैनिया, फोबिया। माइथोलॉजिकल, सरकैज़म। रिवोल्यूशनरी, रेशनैलिटी। मॉन्यूमेंट्स, इंटीग्रिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।